हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो में समझाने वाला हूँ रिलॉक फंक्शन के बारे में। तो रिलॉक फंक्शन का होता है रिसाइज एग्जिस्टिंग मेमोरी, मतलब कि कोई पहले से एक मेमोरी है, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग में है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। उसी के साइज को तुम क्या करना चाह रहे हो, रिसाइज करना चाह रहे हो। तो उसके लिए तुम कौन सा फंक्शन यूज करोगे? रिलॉक फंक्शन का यूज करोगे। तो रिलॉक फंक्शन क्या करता है? ये चेंज करता है प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक के साइज को। मतलब कोई प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक है, उसके साइज को तुम चेंज करना चाहते हो, या फिर उसके साइज को तुम बढ़ाना चाह रहे होगे, एक्सपेंड करना चाह रहे होगे, या फिर उसके साइज को तुम छोटा करना चाह रहे होगे, सिंक करना चाह रहे होगे। तो तुम कौन से फंक्शन को यूज करोगे? तुम रिलॉक फंक्शन को यूज करोगे। तो इसका तुम सिंटैक्स देख सकते हो कि कैसे दिखता है। सेम टू सेम, बस ये कैलोग फंक्शन की तरह ही इसका सिंटैक्स है। बस थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे कि कैलोग फंक्शन की जगह पे हम लोग रिलॉक फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे ये तो सेम ही है कि हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंट एस्ट्रिक्स जो लगाते थे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो बस सेम टू सेम यहाँ पे तुम देख लो, ज्यादा इसमें कोई ट्रिकी सा सिंटैक्स नहीं है, तुम समझ पाओगे। तो चलो समझते हैं कि कैसे, मतलब हम लोग किसी भी एलोकेटेड मेमोरी को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमें या तो मैलोक फंक्शन का एग्जांपल लेना पड़ेगा, या फिर कैलोक फंक्शन का एग्जांपल लेने पड़ेगा। तभी तो हम लोग री एलोकेटेड, मतलब पहले से ही री एलोकेटेड मेमोरी के साइज को तभी तो हम लोग बढ़ाएंगे ना। क्योंकि तुम देखो, पहले से ही हम लोगों ने एलोकेट कर रखा है। कितना एलोकेट कर रखा है? 5। तो इसको तुम 7 करना चाह रहे हो या फिर 8 करना चाह रहे हो। तो तुम किस फंक्शन का यूज करोगे? तुम यूज करोगे रिलॉक फंक्शन का, ठीक है। क्योंकि इसके साइज को, ये जो साइज है ना, इसके साइज को तुम चेंज करना चाह रहे हो। या तो इसके साइज को तुम 4 करना चाह रहे होगे, 3 करना चाह रहे होगे, या फिर इसके साइज को तुम 6 करना चाह रहे होगे, या फिर 7 करना चाह रहे होगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि ये कैसे रिलॉक फंक्शन काम करता है। उसके लिए तुम्हें मैलोक फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो रुको, मैं कुछ टाइप करके तुम्हें एक्चुअली दिखा रहा हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे जीरो वाले इंडेक्स पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका साइज 5 है तो हम लोग 5 बार ऐसा कर सकते हैं। तो मान लो जीरो वाले इंडेक्स पे मान लो कि मैंने 10 प्रिंट करा दिया, और ऐसे ही मैं 5 बार ले रहा हूँ। और 1 मिनट मुझे ये चेंज करने दो वैल्यू को, और यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 4, एंड एज इट इज यहाँ पे 5। और यहाँ पे भी मैं चेंज कर ले रहा हूँ, जैसे कि 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो कुल मिला जुला के मैंने क्या करा, मैनुअली 0 से लेके 4 इंडेक्स तक मैंने वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जैसे कि एक एरे होगा, ठीक है। और एक एरे में ढेर सारे एलिमेंट्स स्टोर होंगे, जैसे कि 10। 1 मिनट, यहाँ पे एरे का साइज साइज ऐसा होता है, ठीक है। तो 10 होगा, और यहाँ पे होगा 20, और यहाँ पे 30 होगा, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे होगा 50। तो ये 0 वाले इंडेक्स पे है, ये 1 वाले इंडेक्स पे, ये 2 और ये 3 और ये 4 वाले इंडेक्स पे ऐसा स्टोर है। तो ये सेम टू सेम सिंपल एरे की तरह ही तो दिख रहा है ना। तो इसको तुम प्रिंट करना चाहोगे तो तुम कैसे प्रिंट कर सकते हो? फॉर लूप का यूज करके तुम इसको प्रिंट कर सकते हो कि मान लो इंट आई इक्वल टू 4, मतलब आई 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर हमें 4 तक ही वैल्यू को प्रिंट करना है। और इसीलिए, और हमें प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना रहता है? प्रिंट ऑफ, उसके बाद से फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे एक थोड़ा डैश दे दे रहा हूँ, ताकि जितनी भी वैल्यू है आजू बाजू थोड़ा दूरी दूरी पे सारे प्रिंट होके आए। और हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा? आई को यहाँ पे देना रहेगा। और जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ, तो सिंपली जितने भी वैल्यू है ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअली स्टोर कराया था, एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे कि मैलोक फंक्शन में हमने कैसे वैल्यू डाला। लेकिन अब बात आती है कि तुम आगे चल के तुम यहाँ पे इसकी साइज 5 करना चाह रहे हो, क्योंकि तुम 2 वैल्यू और एक्स्ट्रा स्टोर करना चाह रहे हो। तुम कहोगे कि हम मैं यहाँ पे 7 कर दे रहा हूँ, तो रिलॉक फंक्शन का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें पहले से ही पता होता कि यहाँ पे तुम 7 कर दोगे, तो तुम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पढ़ ही क्यों रहे होते? तुम नहीं पढ़ रहे होते ना। क्योंकि तुम्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम, मतलब डायरेक्टली तुम रिसाइज नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली तुम रिसाइज नहीं कर सकते उसके वैल्यू को, वही लिमिटेशन है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि डीएमए है, उसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक फीचर आता है रिलॉक फंक्शन का, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ये जो रिलॉक है ना, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। और इस
5 को ना 7 बनाने वाले हैं, तो सिंपली जैसा कि हमने सिंटेक्स में पढ़ा एज इट इज, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको हटा दे रहा हूँ ताकि जो सारा कोड है तुमको एक साथ दिखे, ठीक है। और सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने सिंटेक्स में पढ़ा, एक मिनट इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, उतना टाइप कौन करेगा। तो और ये नहीं होता है तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है एरो, इसको मैं कॉमा कर दे रहा हूँ। और हमें क्या करना है, हमें इस 5 को 7 बनाना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। एक मिनट मुझे सिंटैक्स दिखने दो, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। एक्चुअली हमें जो करना था हमने कर लिया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ और गलत, मैंने इसको रिलोक नहीं किया था, दैट्स वाई यहाँ पे गलत बता रहा था। मैं भी सोच रहा था यार ये क्यों गलत बता रहा है। तो हमने मैलोक फंक्शन का यूज़ किया था और 5 मेमोरी को, मतलब 5 साइज को एलोकेट कर दिया था। और हम लोग बाद में प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी को रिसाइज करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग रिलोक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जितना वैल्यू हम लोग चेंज करना चाह रहे थे उतना वैल्यू यहाँ पे हमने दे दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने दिया है उतना, तो हम लोग फिर से यहाँ पे 2 वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ। और फिर ये 4 था तो इसको 5 करेंगे और इसको 6 करेंगे। और इसकी भी वैल्यू थोड़ा मैं डिफरेंट कर दे रहा हूँ, 50 से 60 कर दे रहा हूँ। और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, 60 से 70। और ये वैल्यू को प्रिंट भी हमें करना है, पहले 5 वैल्यू प्रिंट कर रहे थे लेकिन अभी 7 वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो सिंपली मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो तुम देखना हमारा ये जो रिसाइज हो चुका है। और पहले सिर्फ 5 वैल्यू को ही प्रिंट कर पा रहा था, लेकिन अभी ये 7 वैल्यू को प्रिंट कर पा रहा है क्योंकि हमने रिसाइज कर रखा है। लेकिन अगर तुम क्या हो कि तुमने 5 को 6 रिसाइज कर दिया, 6 रिसाइज कर दिया और तुम 6 तक प्रिंट करना चाह रहे हो, भले ही तुमने 4 मतलब कि 7 वैल्यू तुमने स्टोर कर रखा है, 0 से लेके 7 वैल्यू स्टोर कर रखा है, लेकिन ये फिर भी कितना प्रिंट करेगा, ये सिर्फ 6 ही वैल्यू प्रिंट करेगा। क्योंकि हमारा ये जो बॉक्स है ना, जितने भी जगह है सिर्फ 6 ही वैल्यू स्टोर करने के लिए जगह है। तो इसके साथ ही साथ अगर तुम इसके वैल्यू को कम भी कर सकते हो, मान लो पहले 5 था अभी 4 है, अभी मान लो तुम 4 करना चाह रहे हो, तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ। तो अभी तुम देखना तुम कम भी कर सकते हो, पहले 5 वैल्यू स्टोर कर रहा था लेकिन अभी तुम प्रिंट करना चाह रहे हो सिर्फ 4 वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे तुम और भी कम कर सकते हो, जैसे मान लो तुम 3 वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर किए हैं हम लोग, तो इसलिए 3 वैल्यू ही स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 3 वैल्यू ही प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एज इट इज़ ये 3 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे कि कैसे पहले से ही एलोकेटेड साइज को, जो कि ये है, पहले ही एलोकेटेड साइज को कैसे हम लोग रिसाइज कर पा रहे हैं रिलोक फंक्शन का। तो आई थिंक तुम सीख पाए हो। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।